हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है टीएलसी टेस्ट या फिर जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में। तो इससे पहले हम हीमोसाइट्रोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। हीमोसाइट्रोमेट्री वह तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड सेल्स को मैन्युअली तरीके से वेट माउंट द्वारा क्वान्टिटिव मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ ये जो हीमोसाइट्रोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, जिसमें हीमो का अर्थ होता है ब्लड, साइट्रो बना है सेल से और मीट्री यानी मेजरमेंट। अर्थात इस तकनीक के द्वारा हीमोसाइट्रोमेट्री में ब्लड सेल्स का मेजरमेंट या काउंट किया जाता है। तो यहाँ हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं हीमोसाइट्रोमेट्री का। तो इसमें जो तकनीक है उसमें होल ब्लड लिया जाता है और उसको किसी डाइल्यूशन में डाइल्यूट करके उसको एक चैम्बर में रखा जाता है, जिसको हम न्यू बार काउंटिंग चैम्बर कहते हैं। और उसमें जो ग्रिड बने होते हैं उसमें अलग अलग सेल के लिए अलग अलग ग्रिड दिए हुए होते हैं। उस ग्रिड में उन सेल को काउंट किया जाता है और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है उसमें उस रिजल्ट को रखा जाता है और फिर जो फाइनल हमारे रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम चलते हैं टीएलसी काउंट के बारे में। तो टीएलसी काउंट का सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्पेसिमेन कौन कौन से यूज़ में आ सकते हैं। तो स्पेसिमेन में हमारा जो होल ब्लड यूज़ में आ सकता है। होल ब्लड में आपको ईडीटीए ब्लड या फिर कोई भी एंटीकोगुलेंट मिला हुआ ब्लड यूज़ में ले सकते हैं। ईडीटीए जनरली यूज़ में लिया जाता है, इसलिए ईडीटीए या फिर कोई भी दूसरा एंटीकोगुलेंट यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप केवल टीएलसी कर रहे हैं तो आप केवल कैपिलरी ब्लड का यूज़ ले सकते हैं। कैपिलरी ब्लड में अर्थात जो स्किन पंक्चर है, जैसे फिंगर प्रिक है या ईयर लोब से, वहाँ आप सैंपल कलेक्ट करके टीएलसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस समय जब आप टीएलसी कर रहे हैं तब कैपिलरी ब्लड का यूज़ लेते समय आपको डाइल्यूशन में जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अगर आपका जो ब्लड है क्लॉट हो गया तब आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कैपिलरी ब्लड से सैंपल लेते समय आपको जल्द ही ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिला लेना है। अब हम देख लेते हैं इसका रीजेंट कौन कौन से यूज़ में आते हैं। तो रीजेंट के रूप में हमारे डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड काम में आएगा, जिसे टर्क सॉल्यूशन कहा जाता है। 2% एसिटिक एसिड अर्थात जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है उसको टर्क फ्लूइड कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में और भी कई चीज़ें होती है, जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml होता है, डिस्टिल वाटर 97 ml होता है और इसके साथ एक डाई भी मिली हुई होती है, जिसमें आप चाहे तो मिथाइल ब्लू का यूज़ ले सकते हैं या फिर जेंसन वॉयलेट का यूज़ ले सकते हैं। मिथाइल ब्लू को आपको बनाने के लिए 0.3 ग्राम मिथाइल ब्लू को 100 ml डिस्टिल वाटर में घोल लेना है और फिर इसको फिल्टर करके आप यूज़ में ले सकते हैं। मिथाइल ब्लू की जगह आप जेंसन वॉयलेट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 1% वेट बाई वॉल्यूम में उपयोग में आता है। अगर आप बनाना नहीं चाहे तो ये कमर्शियली अवेलेबल होता है कि आप बाज़ार से खरीद कर इसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ जो आप ग्लेशियल एसिटिक का उपयोग देख रहे हैं तो इसमें जो रेड सेल्स होती है ये उसको तोड़ने का काम करता है। तो जब आप काउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो रेड सेल्स होती है आपकी काउंट नहीं हो पाएगी और वो टूट जाएगी। इस कारण ये इजी बनाता है टीएलसी काउंट को। इसी तरह जो मिथाइल ब्लू या फिर जेंसन वॉयलेट का जो हम स्टेन यूज़ में ले रहे हैं, ये स्टेन जो डब्ल्यूबीसी है उसको स्टेन करेगा न्यूक्लियस को, जिसका काउंटिंग है वो इजी तरीके से हो पाएगा। तो अब हम चलते हैं इसका जो इक्विपमेंट कौन कौन से हमारे उपयोग में आने वाले हैं। तो इक्विपमेंट में हमारा जो पहला इक्विपमेंट है वो है न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, दूसरा है माइक्रोस्कोप और फिर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जिसका भी हमने जिक्र किया, और डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोपिपेट जो कि इस जो न्यू बार काउंटिंग चैम्बर का जो पूरा एक पैक आता है इसके साथ अवेलेबल होती है या फिर अलग से भी आप खरीद सकते हो। प्रिंसिपल में जो होल ब्लड है उसको 20 गुना डाइल्यूट किया जाता है डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ, जिसमें रेड सेल्स लाइज हो जाती है और वाइट सेल कलर हो जाती है, जिसको हम 10x यानी कि लो पावर में इसको काउंट करते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आएगा हम इसको फार्मूले में यूज़ करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में हम पहले इसके जो हमारे इक्विपमेंट यूज़ में ले रहे हैं उनका सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर किस प्रकार से टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट में हम 3 तरह से टेस्ट करेंगे। एक तो जो इक्विपमेंट दिया गया है पूरा न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, उसके साथ फिर 2 और जो प्रयोग है वो भी करेंगे। तो प्रोसीजर पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे
पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। अब हमारे जो फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे भी हमें फॉलो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टीएलसी टेस्ट करने के लिए हमारे सामने माइक्रोस्कोप, रिएजेंट, सैंपल, पिपेट और हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर में हमारे सामने क्या क्या सामग्री उपलब्ध है वो देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 पिपेट जो कि WBC पिपेट और RBC पिपेट है। चूँकि हम TLC टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे WBC पिपेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप देख रहे हैं 0.5 मार्क, फिर 1 मार्क और उसके बाद एक बल्ब दिखाई दे रहा है जिसमें एक वाइट कलर का बीड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सैंपल को मिक्स करने के लिए काम में आता है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं 11 का मार्क और उसके बाद है ये लंबी ट्यूब जिसमें आप सैंपल को सक करते हैं मुंह से लगा के। वाइट कलर इंडिकेट करता है कि ये WBC काउंट के लिए है। तो आप माउथ से सक करके सैंपल और जो डाइल्यूट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हीमोसाइटोमीटर जो कि आप देख रहे हैं ये ग्लास का बना एक स्लाइड होती है जिस पे मार्किंग की हुई होती है, चैम्बर बनाए हुए होते हैं। तो इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। और जो ये हीमोसाइटोमीटर है आपको जब क्लीन करना होता है तो आपको कोई केमिकल यूज़ में नहीं करना है, केवल डिस्टिल वाटर से क्लीन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर जिसमें 2 बीच में प्लस के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको वहाँ मार्किंग मिलेगी। इस हीमोसाइटोमीटर के साथ इसमें कवर स्लिप दी गई है। ये कवर स्लिप ऑर्डिनरी जो हम यूज़ में करते हैं उससे थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। आप देख रहे हैं इसके साथ ये 2 जब नया किट खोलते हैं तो 2 अवेलेबल होती है, साथ में दूसरी भी आप यूज़ में ले सकते हैं जो कि बाज़ार में अलग से अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया न्यू बार काउंटिंग चैम्बर की पूरी किट। अब हम ले लेते हैं सैंपल। आप EDTA सैंपल से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप 0.5 मार्क तक EDTA सैंपल लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें सैंपल ज़्यादा आ गया है तो इसमें कोई बात नहीं, आप इसको जो कॉटन से वाइप करके जो एक्स्ट्रा ब्लड लिया है हमने उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसमें आप जो एक्स्ट्रा ब्लड को डिस्कार्ड करने के लिए कॉटन का यूज़ लीजिएगा, टिश्यू पेपर यूज़ में नहीं लेना है। तो इसके बाद आपको 11th मार्क तक जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको लेना है। इसमें हमने एक अलग ग्लास की टेस्ट ट्यूब में छान करके इसको यूज़ में लिया है। तो आप देख रहे हैं इसमें 11 मार्क तक हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिया है, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको रख लेंगे ताकि जो रिएक्शन है हो सके, जैसे कि लाइसिस ऑफ RBC लाइस हो जाएगी और WBC कलर हो जाएगी। तो इसको हमें कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो कुछ ड्रॉप है, आगे की ड्रॉप आप देख रहे हैं इसमें ब्लड मिक्स नहीं हुआ है तो इसको हमें डिस्कार्ड कर लेना है। दूसरा तरीका है, अगर आप मुंह से खींचने से बचना चाहते हैं तो आप पीछे ऐसा एक बल्ब यूज़ में ले सकते हैं। मतलब जो लैब में कोई सामग्री आती है उसके साथ अवेलेबल होता है तो उसको आप इसके पीछे लगा के सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी में आपको मुंह से खींचना नहीं पड़ेगा और आपका सैंपल कलेक्ट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको वाइप करके फिर आप जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भर के यूज़ में ले सकते हैं, जो कि हमने जो पहले तरीका किया था उसी के अनुसार है। दूसरा एक और तरीका है जिसमें बल्क डाइल्यूशन मेथड कहते हैं, जिसमें हमें जो डाइल्यूशिंग फ्लूइड बनाया है वो उसको हमें लेना है 380 माइक्रोलीटर। आप देख रहे हैं 380 माइक्रोलीटर लेना है और जो सैंपल लेना है वो हमें लेना है 20 माइक्रोलीटर EDTA ब्लड, और आप चाहे तो फिंगर प्रिक से ब्लड ले सकते हैं। EDTA ब्लड लेने से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक समान रूप से लेना है। ठीक है, तो 20 माइक्रोलीटर हमें EDTA ब्लड ले लेना है। तो इसमें करने में काफ़ी इजी रहता है और हमें जो डाइल्यूशन चाहिए 20 का वो हमें इससे प्राप्त हो जाता है, तो हमें करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो इसी में भी अभी जो एक्स्ट्रा ब्लड है जो टिप्स के आगे लगा हुआ है उसको हम एक कॉटन की सहायता से साफ करके जो हमने फ्लूइड लिया है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए रख लेंगे ताकि जो रिएक्शन हो सके, जैसे RBC लाइस हो जाएगी और जो WBC है उसको कलर ग्रहण कर लेगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ समय के लिए रख लेंगे। उसके बाद हमें जो न्यू बार काउंटिंग चैम्बर है उसमें हम इसको चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए हमें न्यू बार काउंटिंग चैम्बर पे जो कवर स्लिप दी गई है उसको पहले रख लेना है और फिर उसमें जो आप
जो हमने सैंपल बनाया है मिक्स का ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, उसको हमें एक ड्रॉप लेके इस पर टच करेंगे तो कैपिलरी एक्शन से अपने आप इसमें जो फ्लूइड है अपने आप खींच जाएगा। जब आप इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो इसको आप को जब ये ले रहे हैं तो इसको कम नहीं होना चाहिए और अधिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आप गलती करेंगे तो आपका जो रीडिंग है वो वेरी करेगी, गलत आ सकती है। अब चलते हैं माइक्रोस्कोपी में, जिसमें देखते हैं कि सेल काउंट कितना होता है। तो यहाँ आप एक फील्ड देख रहे हैं जिसमें हम 10x में अध्ययन कर रहे हैं। तो 10x में हमें पूरी जो चैम्बर है दिखाई नहीं दे पाएगा। WBC के चारों कॉलम और RBC के चैम्बर एक साथ नहीं दिखाई दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम देख रहे हैं WBC का, जिसे हमने मार्क किया है W से। तो इसमें आप 16 खाने देख रहे हैं, एक पूरा कॉलम है, उसमें छोटे छोटे 16 कॉलम है। तो इसमें हमने इसको मार्किंग कर रखी है, ठीक है, 1 से लेके 16 तक। ये मार्किंग इसलिए है कि जब आप सेल को काउंट करेंगे तो आपका क्रम इस प्रकार से रहेगा, अर्थात पहले 1 नंबर कॉलम को काउंट करना है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और फिर इस प्रकार से आपको काउंट करना है। जिस वे में ये मार्किंग है उसी वे में आपको काउंट करना है। इसके अनुसार आप अपनी जो प्रैक्टिस कीजिए तो आप की कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी काउंटिंग में कि कौन सा कॉलम गिन लिया है और कौन सा कॉलम नहीं गिना है। और एक और हमें चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी सेल्स लाइनिंग के ऊपर होती है, जो साइड में आप लाइनिंग देख रहे हैं जहाँ WBC का कॉलम ख़त्म हो रहा है, तो अगर कोई भी सेल्स इस लाइन के ऊपर है तब किस सेल्स को काउंट करना है और किस को नहीं करना है वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप 1-2 लाइन देख रहे हैं, एक तो है ग्रीन लाइन और एक है रेड लाइन। तो आप कोई भी जो लाइन है, अगर ग्रीन लाइन वाली लाइन पे कोई सेल्स है तो उसको काउंट कर सकते हैं, और जो रेड वाली लाइन है उसको काउंट नहीं करना है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप जो रेड लाइन वाली है उसको काउंट कर लें और ग्रीन वाली को काउंट नहीं करें। तो दोनों आपको एक साथ नहीं करना है। कोई भी साइड की जो सेल्स पड़ी है उसके ऊपर उसको काउंट कर लीजिए, तो दूसरा जो साइड है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कोई भी 2 लाइनिंग को काउंट करना है और 2 लाइनिंग साइड वाली छोड़नी है। तो इस प्रकार से आपको सेल को काउंट करना है। तो अब हम सेल्स को काउंट करके देख लेते हैं कि इसमें कितनी सेल्स है। तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 नंबर कॉलम से, और फिर अंत में 16 तक पहुंचेंगे और इसमें देखेंगे कि टोटल सेल्स कितनी है। तो हम पहले एक कॉलम में देख लेते हैं, इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 15 60 70 80 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टोटल 30 सेल हमने इस कॉलम में काउंट कर लिए। अब हम जो दूसरे कॉलम है उसको भी काउंट करेंगे। तो हम पहले इस दूसरे कॉलम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये हम दूसरे कॉलम की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ एक थोड़ी थ्रेड आया हुआ है, तो इसी में हमने सेम मार्किंग की हुई है 1 से लेके 16 तक, और उसी क्रम में आपको सेल काउंट करनी है 1 से लेके 16 कॉलम के बीच। और यहाँ आप जब काउंट करेंगे कि कौन सी साइड को काउंट करना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको जो रेड कॉलम दिखाई दे रहे हैं वहाँ हम सेल को काउंट नहीं कर रहे हैं, जहाँ ग्रीन लाइनिंग दी गई है वहाँ हम सेल्स को काउंट कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से सेल्स को काउंट करेंगे। तो अब हम सेल्स को काउंट कर लेते हैं। 1 नंबर कॉलम से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो दूसरे जो WBC का कॉलम है उसमें हमने टोटल सेल काउंट कर लिए 31। पिछले कॉलम में 30, इसमें 31। अब हम चलते हैं नीचे वाले कॉलम में, जो कि तीसरा कॉलम होगा। तो इसमें सेल्स को काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने सेम मार्किंग कर रखी है 1 से लेके 16 के बीच, ठीक है।
तो इसमें हमारा वही जो सेल्स को काउंट करने का वे रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और इसमें भी हमें जो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39। अब हम चलते हैं चौथे कॉलम की ओर, और ये हमारा कॉलम हो गया चौथा कॉलम। और इसमें जो हमारा मार्किंग है वो इस प्रकार से है, जिसमें 1 से लेके 16 तक मार्किंग इस प्रकार से है। और हम 1 नंबर कॉलम से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, और हम देखते हैं कि हमें जो टोटल सेल्स है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। और इसी में हमें रेड और ग्रीन एरिया आप दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल जो हमारी सेल्स इस कॉलम में हो गई, चौथे कॉलम में WBC के टोटल 26 कॉलम सेल्स हो गई। तो अब इन सेल्स को हम काउंट करके जो अपने फॉर्मूला है उसमें रखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट कितना आ पाता है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से टोटल सेल्स इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से हमने इस टेस्ट को कर लिया है, और इसमें हम देखेंगे कि जिसको कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है। काउंट तो कर लिया है, अब हम इसको जो फॉर्मूला है उसमें रख के किस प्रकार से हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमारा ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ WBC पर क्यूबिक mm। ये हमें निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ सेल काउंटेड, जो हमने सेल काउंट की है। दूसरा है डाइल्यूशन, हमारा जो डाइल्यूशन है वो कितना है, और एरिया काउंट कितना है, हमने कितने एरिया जो चैम्बर है उसमें कितने एरिया को काउंट किया है, और फिर डेप्थ ऑफ फ्लूइड। तो ये अगर हम सारी वैल्यू को रख लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ पाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ सेल हमने काउंट की है, और इसमें जो डाइल्यूशन है हमारा वो है 20 का 20 गुना हमने उसको डाइल्यूट किया है। 4 जो चैम्बर है उसको हमने काउंट किया है। जो एक चैम्बर की जो मान है वो है 1 mm का है। तो अगर 4 एरिया काउंट किया है तो 4 × 1 अर्थात 4 mm हमारा जो एरिया काउंट हो गया। और इसकी जो डेप्थ है फ्लूइड की वो 0.1 mm है, अर्थात जो कवर स्लिप और जो हमारा न्यू बार चैम्बर है उसमें जो फ्लूइड आया है उसकी जो मोटाई कितनी है, तो वो है 0.1 mm। ये फिक्स होती है, जैसा कि आप इसमें न्यू बार काउंटर चैम्बर है उसमें भी देख पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को हम सॉल्यूशन करें तो हमें इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथ वाला फॉर्मूला लेके। इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हम इस पे 0 ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास 4 × 1 ये हो गया 4। ठीक है, और अगर हम इसको 4 को काट देते हैं इससे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50। तो अर्थात हमारे पास अगर नंबर ऑफ सेल्स है और अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है, जो टोटल काउंट है वो आ जाएगा। तो हमने जो 4 चैम्बर थे W1, W2, W3 और W4, इसको हम चारों में काउंट किया तो हमारी जो सेल्स थी वो थी 30, 31, 39 और 26। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है वो है 126, और 126 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6300। अर्थात पेशेंट का जो काउंट है वो है 6300 पर क्यूबिक mm, या फिर जिसको हम माइक्रो लीटर भी कह सकते हैं। तो अगर किसी का काउंट हाई आता है तब हमें इसका जो डाइल्यूशन फैक्टर है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आप चाहे तो जो ब्लड है उसको लेना है 20 माइक्रोलीटर ब्लड, और 1.98 ml आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। और फिर आपका जो जहां हमने डाइल्यूशन 20 लिखा था वहां आपको 100 लिखना है, और उसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है उसके अनुसार आप इसको
काउंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेंज कितनी होती है टीएलसी की? तो नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो एक न्यूबॉर्न बेबी में इसका काउंट 10,000 से लेकर 25,000 के बीच होता है। अगर इसकी एज बढ़ती है जैसे जैसे तो इसका काउंट कम होता जाता है। जैसे 1 से 3 साल में कोई उम्र का बच्चा है तो उसका काउंट होता है 6,000 से 18,000 पर क्यूबिक mm। 4 से 7 साल के बच्चे का 6,000 से 15,000 पर क्यूबिक mm और 8 से 12 साल की जो बच्चा होता है उसका काउंट 4,500 से लेकर 13,500 पर क्यूबिक mm नॉर्मल होता है। एडल्ट का मान देखें तो 4,000 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक mm इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर किसी का एडल्ट का WBC काउंट 10,000 से अधिक है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस देखा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में जैसे कि फाइलेरिया है, हुकवर्म है, या फिर प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया, या फिर जो सीवियर हेमरेज है उसमें भी ल्यूकोसाइटोसिस देखा जाता है। और ल्यूकीमिया जिसमें जो WBC काउंट काफ़ी अधिक बढ़ जाता है उसमें भी ल्यूकोसाइटोसिस देखा जाता है। अगर किसी का काउंट कम होता है अर्थात WBC नॉर्मल से कम आता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। जिसका अगर 4,000 से कम आता है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया कई कंडीशन में देखा जाता है जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड है या पैराटाइफी है, TB। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, इन्फ्लूजा, मीजल्स, इसमें भी ल्यूकोपीनिया देखा जाता है। प्रोटोजोआ इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, इसमें भी ल्यूकोपीनिया देखा जाता है। कुछ ल्यूकीमिया में भी ये जो ल्यूकोपीनिया देखा जाता है। और कुछ एनीमिया जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी जो ल्यूकोपीनिया देखा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।